अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी की नमाज याद ना हो तो फिर वो कैसे पढ़े? नमाज में कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनका पढ़ना फ़र्ज़ होता है, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनका पढ़ना वो वाजिब होता है, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनका पढ़ना सुन्नत होता है। अब अगर किसी की सूरतें याद नहीं है, या सूरह फातिहा, कुरान मुक़द्दस की सूरतें जो कि नमाज में पढ़ी जाती है, या अत्तहियात याद नहीं है, तो फिर वो नमाज कैसे पढ़े? नमाज पढ़े या ना पढ़े, क्या करे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे भी होते हैं कि वो मदरसे तो गए नहीं होते, लेकिन ऐसी ही उनकी जिंदगी कामों काज में गुजर जाती है, और यहाँ तक कि बुढ़ापा आ जाता है। और जब उनसे कहते हैं नमाज के लिए, तो कहते हैं कि बेटा मेरे कुछ याद नहीं है। तो ना जाने आज भी कितने लोग ऐसे होंगे, न किसी न अत्तहियात याद होगी, ना दुआए क़नूत याद होगी, ना कुरान मुक़द्दस की कोई सूरत याद होगी, सूरह फातिहा याद होगी। बहुत सारे लोग ऐसे। तो अगर कोई सूरत या दुआए क़नूत या फिर अत्तहियात आपकी याद नहीं है, तो फिर आप नमाज कैसे पढ़ें? जब उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता ना, तो वो कह देते हैं यार मेरी तो नमाज याद नहीं है, मैं क्या करूँगा जाके, जाओ तुम पढ़ लो। तो नमाज छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में अगर आपको सूरतें या दुआ वगैरह या तहियात याद ना हो, तो क्या आप नमाज छोड़ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो फिर जब आपकी नमाज याद नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? आइएगा, ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जिनकी कुछ भी याद नहीं है, लेकिन नमाज फिर भी नहीं छोड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनका तरीका अलग होगा। आइएगा, इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से आपको सुनना है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो लोग नमाज छोड़ देते हैं ना, उन्हें ये 5 सजाएं मिलती हैं। कितनी सजा मिलती हैं? 5 सजाएं मिलती हैं। अब वो 5 सजाएं कौन कौन सी मिलती हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप पहले ये मसला समझ लें कि जिन लोगों के सूरतें अत्तहियात वगैरह याद नहीं है, तो वो नमाज कैसे पढ़ें। आइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई आकिल है, बालिग है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो उसके ऊपर नमाज पढ़ना ये फर्ज है। वो नमाज नहीं छोड़ सकता, चाहे उसकी याद हो या नहीं हो। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपके सूरह फातिहा याद नहीं है, कुरान की सूरतें याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है कि उन सूरतों को, अत्तहियात वगैरह को याद करें। ठीक, अब आज से ही उनको याद करना शुरू कर दें, एक एक दो दो लफ्ज करके आप याद करिएगा। ठीक है, जब तक ये चीजें आपकी याद नहीं हो रही हैं और आप याद करने में लगे हुए हैं, तब तक आप नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे वो आप मसला समझ लें। देखिएगा, जैसे जोहर की नमाज है, जोहर में 4 फर्ज हैं, असर में 4 फर्ज हैं, मगरिब में 3 फर्ज हैं, इशा में 4 फर्ज हैं, और फजर की नमाज में 2 फर्ज हैं। तो ये जितने भी फराइज हैं 5 वक्त की नमाज में, ये इमाम साहब पढ़ाते हैं। ठीक है, कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब। आप मस्जिद में जाएंगे तो इमाम साहब पढ़ाएंगे। ये 5 वक्त की नमाजों के जो फराइज हैं वो आपने इमाम साहब के पीछे पढ़ लिए। इमाम साहब अगर कायदे में बैठे, तो अगर आपकी अत्तहियात याद नहीं है तो आप खामोशी से बैठे रहें। ठीक है, आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, रुकू और सजदे की तस्बीह भी अगर आपको याद नहीं है तो आप खामोश रहिएगा, इमाम साहब के पीछे रहिएगा, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, अब रहा मसला ये कि फर्ज नमाजें तो आपने इमाम साहब के पीछे पढ़ ली, अब जैसे सुन्नतें हैं, नफल नमाजें हैं या वित्र की नमाजें, इनका क्या करेंगे? तो इनके लिए फुकाहे किराम ने ये मसला बयान किया है कि सुन्नतों में, नफल नमाजों में, वित्र में आप किसी को अपना इमाम बना लें। ठीक है, किसी को, जब तक आपकी नमाज याद नहीं हो रही है ना, जब तक सूरत याद नहीं हो रही है, तहियात याद नहीं हो रही है, तब तक के लिए आप किसी को इमाम बना लें और अपनी पूरी बात उसको समझाते कि भाई देखो मेरी नमाज याद नहीं है, और आप मेरे इमाम बन जाओ, जैसे आप नमाज पढ़ेंगे, सुन्नत आप पढ़ रहे हैं, आपके पीछे मैं भी वैसे ही पढ़ता रहूंगा। तो जैसे जैसे वो अपना रुकू सजदा करता रहे, उसके पीछे पीछे आप भी वैसे ही करते रहें। हालांकि आपकी कुछ याद नहीं है, लेकिन रुकू, सजदा, कयाम सब आप करिएगा उसके पीछे। जैसे कि इमाम साहब के पीछे आपकी नमाज तो याद थी नहीं, इमाम साहब के पीछे आपने 4 रकात फर्ज पढ़े, उठा बैठी आपने की,
تو वैसे ही आप उसके साथ भी करना होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, हमने पढ़ लिए, इमाम आपने बना लिया और आप फर्ज नमाजें इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, सुन्नत और नफल और वित्र जो है किसी को इमाम अपना बना करके उसके पीछे आप अदा कर ले रहे हैं, आपकी नमाज हो गई। लेकिन जरूरी ये है कि आप जो सूरतें हैं, सूरह फातिहा, अत्तहियात वगैरह, जिनका पढ़ना फर्ज या वाजिब है, वो सूरतें, वो दुआएं वगैरह आप याद करते रहिएगा। जब आपकी सूरह फातिहा, कुरान मुकद्दस की सूरतें और अत्तहियात वगैरह जब पूरी मुकम्मल नमाज आपके याद हो जाए, अब मसला आपका बदल जाएगा। आपके लिए मसला आपके लिए ये बदलेगा, जब आपकी याद नहीं थी तो आपकी मजबूरी थी, तो आप पढ़ रहे थे, ठीक है। अब सारी चीज आपकी याद हो गई, तो जो नमाजें आपने इमाम साहब के पीछे पढ़ी हैं, जो नमाजें आपने जो है, जैसे जिनका पढ़ना वाजिब, जिनका पढ़ना फर्ज था, जो नमाजें आपने पढ़ ली हैं, अब उनका इयादा करना आपके लिए जरूरी होगा। उनका इयादा करना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि अब आपकी नमाज याद हो गई है। आप कहेंगे यार मौलाना साहब, तो फिर पढ़ के क्या फायदा हुआ जब उनको फिर से दोबारा हमें पढ़ना पड़ेगी? तो हाँ, फायदा हुआ। फायदा ये हुआ, एक तो वक्त से आप नमाज के लिए पहुंच गए और आपने वक्त पे फर्ज नमाजें अदा कर ली, ठीक है, और उसका सवाब भी आपको मिल गया। और कजा होने, जो नमाजें कजा हो जाती हैं, उनका गुनाह भी आपको नहीं मिला। वक्त पे नमाज भी आपने पढ़ ली और कजा करने का गुनाह भी नहीं मिला, और जो आपने वक्त पे नमाज पढ़ी है उसका जो है सवाब भी आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर आपने वाजिबात छोड़े हैं, फर्ज छोड़े हैं, जो आपको नमाज के अंदर पढ़ना था, वो आप नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए शरीयत का हुक्म है कि उन नमाजों को जैसे जैसे वक्त मिले आप दोबारा अदा कर लें, ठीक है, क्योंकि अब आपकी नमाज याद हो गई है। तो ये मसला फिर बदल जाएगा। तो इस तरीके से जिन लोगों के अत्तहियात याद नहीं है, सूरतें याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है, तो जब तक याद नहीं है तब तक वो इस तरीके से अपनी नमाजों को पढ़ें। लेकिन नमाज फिर भी नहीं छोड़ सकते। नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है कि आप ये बहाना नहीं कर सकते मेरे तो याद नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। शरीयत ने हुक्म दे दिया, अगर याद नहीं है तो आप याद करने की कोशिश करें, याद करते रहें, और जब तक आपकी नमाज याद ना हो इमाम साहब के पीछे पढ़ते रहें, किसी को अपना इमाम बना लें, उसके पीछे आप नमाज अदा करते रहें, लेकिन नमाज छोड़ेंगे नहीं। ये मसला हो गया। अब आइएगा, वो 5 सजाएं कौन कौन सी हैं जो लोग नमाज छोड़ देते हैं, उनको 5 सजाएं मिलती हैं। आइएगा, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप बयान करते हैं कि नंबर 1, जहन्नम में खौफनाक वादी है जिसका नाम वैल है, जिससे जहन्नम भी खुद पनाह मांगता है। ये उस शख्स का ठिकाना होगी जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है, यानी नमाज तो पढ़ता है लेकिन वक्त गुजर जाता है नमाज का, उसके बाद पढ़ता है, तो वैल नामी वादी में उस नमाजी को डाला जाएगा। हालांकि उसने नमाज नहीं छोड़ी, वक्त गुजर गया उसके बाद पढ़ी, अलकस की वजह से, आलसी है, चलो पढ़ लेंगे अभी तो टाइम है। इस तरीके से जिन लोगों का जहन रहता है वो इसको याद रखें कि वैल नामी वादी में जहन्नम की डाले जाएंगे। नंबर 2, दूसरी सजा ये मिलेगी, अल्लाह करीम उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देगा, उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा। और तीसरी सजा नमाज छोड़ने वाले को ये मिलती है कि वो जलील होकर के मरेगा, अल्लाह अकबर, होकर के जलील होकर के मरेगा। नंबर 4, भूखा मरेगा, जब उसकी मौत आएगी तो वो इतना भूखा होगा कि भूखा मरेगा वो, ठीक है। नंबर 5, मरते वक्त उसे इतनी प्यास लगेगी कि अगर सारी दुनिया के समंदरों का पानी उसे पिला दिया जाए ना तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, तो वो प्यासा मरेगा। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें ये 5 सजाएं उनके ऊपर तारी हो जाती हैं और 5 सजाएं उनको मिला करती हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, नमाज बहुत अहम फरीजा है, इसे आप अदा करिएगा। आपकी नमाज याद नहीं है, वो मैंने तरीका बता दिया है, उस तरीके से आप नमाज अदा करें और नमाज को याद भी करते रहें। जो चीजें याद नहीं वो याद करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।